नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और हम अध्ययन कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का। और इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अभिप्राय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के साधनों के बारे में जानेंगे। आतंकवाद शब्द की व्यापक परिभाषा की आवश्यकता को रेखांकित करने के दो महत्वपूर्ण कारण हमारे सामने आते हैं। पहला कि इसके माध्यम से आतंकवाद की समस्या को समझा जा सकता है, और दूसरा इसके द्वारा देश के भीतर आतंकवाद से निपटने और विदेशों से आतंकवादियों के प्रत्यर्पण के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। आतंकवाद को वैश्विक घटना मानने के बावजूद आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत परिभाषा देने के लिए पूर्व में किए प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए हैं। ऐसा दो कारणों से हुआ। पहला, किसी एक देश में आतंकवादी को दूसरे देश में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा जा सकता है, और दूसरा, यह विदित है कि कुछ राष्ट्र स्वयं अपनी एजेंसियों अथवा किराए पर लिए गए एजेंटों के माध्यम से कानूनी रूप से स्थापित अन्य देशों की सरकार को पलटने या अस्थिर करने या अन्य राष्ट्र के महत्वपूर्ण राजनीतिक अथवा सरकारी व्यक्तियों की हत्या करने के लिए गुप्त रूप से विभिन्न किस्म के आपराधिक कार्यों का सहारा लेते हैं या उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने आतंकवाद को लोगों को भयभीत करने या सरकार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कोई कार्य करने या नहीं करने के लिए बाध्य किए जाने के प्रयोजन से नागरिकों, निहत्थे लोगों को मारने या गंभीर क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए किसी कार्य के रूप में परिभाषित किया। संयुक्त राज्य रक्षा विभाग ने आतंकवाद को प्राय राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार अथवा समाज को अपीड़ित या भयभीत करने हेतु व्यक्तियों अथवा संपत्ति के विरुद्ध बल या हिंसा का गैरकानूनी या धमकी भरे प्रयोग के रूप में परिभाषित किया है। ब्रिया एम जेकिंस ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए लिखा कि हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य और लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से हिंसा का विचार आतंकवाद है। संक्षेप में आतंकवाद की अधिक पूर्ण परिभाषा इस प्रकार होगी: अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक पात्र द्वारा दूसरे पात्र के विरुद्ध निष्पादित आतंकवाद कृत्य, इसमें राज्य, मुक्ति के लिए युद्धरत राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आतंकवाद निष्पादित आतंकवाद कृत्य सम्मिलित होगा। आतंकवाद के साधन। आतंकवाद के प्रमुख साधनों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला परंपरागत साधन और दूसरा गैर परंपरागत साधन। परंपरागत साधनों में लोगों को बंधक बनाना और हाईजैकिंग जैसी कृत्य सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें भवनों, विशेषकर सरकारी और जनता भवनों का बलपूर्वक अधिग्रहण भी सम्मिलित है। इसके अलावा हथियारों, बमों, आईईडी, हथगोलों, बारूदी सुरंगों का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों और संपत्ति पर आक्रमण करना, और वर्तमान में आत्मघाती हमलों और अपहरणों का करने का आश्रय लेने में भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। गैर परंपरागत साधन। आतंकवादियों द्वारा जनसंहार के हथियार के रूप में न्यूक्लियर, रासायनिक या जैविक हथियार प्राप्त करना, और साथ ही साथ साइबर आतंकवाद और पर्यावरणीय आतंकवाद जैसे गंभीर खतरे भी हमारे सामने आ रहे हैं। आज जनसंहार के हथियार इतने ज़्यादा विनाशकारी और ख़तरनाक होते जा रहे हैं कि पूरी मानवता के लिए वो एक खतरा साबित हो रहे हैं। जनसंहार के हथियार
वे होते हैं जो संपूर्ण विनाश और लोगों, इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य संसाधनों को बड़े पैमाने पर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, जिनमें रासायनिक हथियार बहुत विनाशकारी हथियार माने जाते हैं। वर्ष 1993 में रासायनिक हथियार समझौते के अनुसार कोई भी विषैला रासायनिक हथियार माना जाता है अगर इसका प्रयोग निश्चित प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे कि रिसीव, बोटुलिनम, टॉक्सिन, तंत्रिका एजेंट, लीविसाइड, सैरिन जैसे टॉक्सिक रसायन इसके उदाहरण हैं। न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण के लिए सरलता से यूरेनियम उपलब्ध न होना, इसके संवर्धन की जटिल प्रक्रिया और अत्यधिक लागत आतंकवादी संगठनों और गैर राज्य अभिकर्ताओं के समक्ष मुख्य समस्या है। आतंकवादी हमलों में न्यूक्लियर हथियारों के प्रयोग का कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कुछ आतंकवादी संगठन इन्हें प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं। जैविक हथियार। जैव आतंकवाद अपेक्षाकृत आतंकवाद का नया स्वरूप है, जो जैव प्रौद्योगिकी की उन्नति के चलते इसकी आतंकवादी गुटों तक पहुंच के परिणाम स्वरूप उभरा। जैव आतंकवाद को मानव, पशुओं और पौधों में बीमारी या मृत्यु कराने के लिए वायरसों, जीवाणुओं और अन्य कीटाणुओं को जानबूझकर प्रयुक्त करना है। इन्हें वायु, जल या खाद्य पदार्थों के माध्यम से फैलाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।